नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल एपिक त्रेता युग में। आप सबने मेरे पिछले वीडियो लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज भी मैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक आप सबके लिए लाई हूँ, वो है हनुमान जी की शादी। पवन पुत्र हनुमान, जिन्हें सबसे बड़े राम भक्त के रूप में जाना जाता है। वैसे तो हमने हनुमान जी के बारे में बहुत सी बातें सुनी और पढ़ी हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ उस बारे में जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। बचपन से हमने सुना है हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने का वर्णन मिलता है। श्री पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे। बाल्यावस्था में हनुमान जी ने भगवान सूर्य को फल समझकर लील लिया था और बड़े होकर उन्हें सूर्य देव को अपना गुरु बना लिया और शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास पहुंच गए थे। परंतु सूर्य देव, जो कभी भी रुक नहीं सकते थे, इस कारण उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को सूर्य के रथ के साथ साथ दौड़ना पड़ता था। इसी तरह से हनुमान जी ने सूर्य देव से 9 विद्याओं में से 5 विद्याएं सीख ली थी, लेकिन बाकी की बची हुई 4 विद्याओं का ज्ञान वो हनुमान जी को देने में असमर्थ थे, क्योंकि इन विद्याओं का ज्ञान सूर्यदेव सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दे सकते थे जो विवाहित थे। यह सुनकर हनुमान जी के सामने धर्म संकट आ गया, क्योंकि उनके लिए सूर्यदेव से उन चारों विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक था। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने भगवान हनुमान के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो हनुमान जी नहीं माने, लेकिन फिर अपनी पूरी शिक्षा का प्रण ले चुके हनुमान जी अपने गुरु की सलाह पर विवाह बंधन में बंधने को तैयार हो गए। अब प्रश्न ये था कि हनुमान जी के लिए योग कन्या कौन होगी। हनुमान जी के विवाह के लिए योग कन्या की तलाश शुरू हुई। ऐसे में एक बार फिर सूर्यदेव ने ही अपने शिष्य हनुमान को राह दिखाई और हनुमान जी से कहा, मेरी बेटी सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लोगे। सूर्यदेव ने हनुमान जी की शंका दूर करते हुए ये भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि सुवर्चला विवाह के तुरंत बाद अपनी घोर तपस्या में लीन हो जाएगी। सूर्यदेव के मुख से ये सब बातें सुनकर हनुमान जी विवाह के लिए तैयार हो गए। इस तरह सूर्यदेव ने हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह संपन्न करा दिया। उसके बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी ही रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है तेलंगाना के खम्मम जिले के येलनाडु गांव में हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ की जाती है। यह हनुमान जी और सुवर्चला का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। साथ ही यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर भी है जहां हनुमान जी की अपनी पत्नी के साथ प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।